Good morning, students of class 6th. Hope you all are safe at home. So let's start lesson number 5, a different kind of school. Before you read, do you know these words? If you don't find out their meanings, bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. तो ये जो वर्ड्स आपको दिए हैं इनके मीनिंग्स आपको इस लेसन में ही मिल जाएंगे, बताए जाएंगे कि ये क्या हैं, आपको इसमें से फाइंड आउट करने हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. आई हैड heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. तो ये राइटर्स जो हैं इसके ये कह रहे हैं कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना है और वो ये कह रहे हैं कि मुझे अभी तक चांस नहीं मिला है कि मैं उनके स्कूल को विज़िट करके आऊँ, उसको उसमें मैं घूम कर आऊँ. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे कोई भी नहीं नज़र आया, बस एक गर्ल नज़र आई मुझे जो कि वहाँ पर मतलब घूम रही थी. वही मुझे एक 12 ईयर्स की गर्ल थी, वही मुझे वहाँ पर नज़र आई. तो इनसाइड मीन्स टू बी सीन, क्यों वही बस दिखाई दी उनको. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. तो फिर वो कह रहे हैं कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा, जब वो जो 12 ईयर की गर्ल थी वो उसकी आइज़ पर कवर्ड थी, उसकी आइज़ पर बैंडेज लगी हुई थी, कुछ बंधा हुआ था. तो फिर और वो बहुत ही केयरफुली जा रही थी. वो किसके पास जा रही थी? एक बॉय बैठा था वहाँ पर बिटवीन फ्लावर बेड्स, जहाँ पर फूल खिले हुए थे. वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर फूलों का बेड बना हुआ हो, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था. तो वो छोटा सा बच्चा कितना बड़ा था? वो अबाउट 4 ईयर्स था. उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि वो 4 ईयर्स का नहीं था, वो उससे 4 ईयर्स का छोटा था, जैसे कि शायद वो 8 ईयर्स का हो. तो वो जो गर्ल थी वो उसके पास जाकर रुक गई और उसने ऐसे मुझे फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये पूछ रही हो कि कौन आया है. और वो जो बॉय था वो उसको डिस्क्राइब कर रहा हो और फिर वो वहाँ से दोनों चले गए. तो जब वो गर्ल उससे पूछ रही थी कि कौन आया है तो उसने कुछ ऐसा बताया जैसे कि राइटर दिख रहे थे, कुछ उस तरह से उन्हें उस गर्ल को उसने बताया और उसके बाद फिर वो वहाँ से आगे बढ़ गए. तो नेक्स्ट थर्ड पैरा देखते हैं. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard was simple. मिस बीम जो थी वो वहाँ पर वो वैसी ही निकली. जब वो उनके सामने आई, जब वो वहाँ पे पहुँचे मिस बीम के पास, तो वो ऐसे ही दिख रही थी जैसे कि उन्होंने राइटर ने इनको सोचा था, जैसे उनके बारे में उन्होंने सोचा था वो ऐसी ही नज़र आ रही थी. उनकी उम्र जो थी मिडिल एज थी, अधेड़ उम्र की थी और बहुत ज़्यादा रोबीली थी. वो उनका रोब फील होता था, पूरी अथॉरिटी थी उनके उसमें बोलने में और थोड़ी सी वो संवेदनशील भी थी. उनके जो बाल थे वो अब थोड़े थोड़े से
ग्रे हो रहे थे, मीन्स ब्लैक हेयर्स बोले जाते हैं, लेकिन वो ग्रे हो रहे थे मीन्स कुछ वाइट हो रहे थे, और वह जो है थोड़ी सी मतलब भारी सी थी, मतलब कुछ मोटी सी होती जा रही थी अब। और वो जो थी उन बच्चों को सपोर्ट करती थी जो कि होमसिक चाइल्ड थे, जो अपने घर से दूर रहते थे, वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे उनकी शिक्षा के बारे में, और फिर उन्होंने बहुत सरल से उन्हें बताया। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. तो फिर अभी नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to other and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? तो फिर ये राइटर आगे बताते हैं कि मैं बच्चों को उतना ही कि वो एक्सप्लेन कर रही हैं मिस बीम, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया राइटर को, उन्होंने पूछा ना कि टीचिंग मेथड्स कैसे वो बच्चों को पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को उतना ही सिखाती हूँ जो उन्हें काम करना या प्रश्न हल करना सिखा दे। सरल स्पेलिंग, जोड़, थोड़ी सी स्पेलिंग्स होती हैं जो सिंपल सी होती हैं, सरल सी होती हैं, बहुत इजी होती हैं, और एडिंग करना, जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन जो होता है, सब्ट्रैक्ट करना, थोड़ा सा घटाना, और उसके बाद मल्टीप्लाइंग जो है मल्टीप्लाई करते हैं और हम डिवाइड करते हैं। ये सब वो इस तरह के क्वेश्चंस उनको सिखाती थी। और इस तरह की नॉलेज वो उनको सिर्फ पढ़ाने में देती थी। उस दौरान उन्हें शांत स्थिर बैठना होता है, और हाथों की भी मतलब उनको हाथ नहीं हिलाने पड़ते हैं, हाथों को भी अपने आराम से रखना होता है, और उसके अलावा अन्य पार्ट उन्हें नहीं सिखाए जाते। इस स्कूल का लक्ष्य उन्हें नए नए विचार सिखाना इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन्हें विचारपूर्ण बनाना, अन्य लोगों के प्रति दयालु बनाना तथा गंभीर उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बनाना। क्या आप खिड़की से बाहर 1 मिनट देखने का कष्ट करेंगे? तो उन्होंने बोला कि जैसे आया कि क्या आप 1 मिनट को जो है खिड़की से बाहर देखने का कष्ट करेंगे? So now I am leaving the lesson here. We will study the lesson afterwards. Okay students, take care. Thank you.